ये हो गया आपका मीडियो लेटरल एंगुलेशन, ठीक है। देन क्रेनियोकाउडल एंगुलेशन। क्रेनियोकाउडल एंगुलेशन डिपेंड्स अगेन द पेशेंट्स मॉर्फोलॉजी। पेशेंट काइफोसिस में है तो यूं जाएंगे, पेशेंट लॉर्डोसिस में है तो यूं जाएंगे। तो उसको देखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, लैंगनबैग रिट्रैक्टर आता है राइट एंगल। एक चीज़ तुम याद करो कि पेडिकल जो है ना इस लेमिना के राइट एंगल पे होता है। यदि लेमिना ऐसे है तो पेडिकल ऐसे है, यदि लेमिना ऐसे है तो पेडिकल ऐसे है। सपोज ये लेमिना ऐसे एकदम हॉरिजॉन्टल लेमिना है तो पेडिकल ऐसे है, ये लेमिना ऐसे हो गई तो आपका पेडिकल यूं हो गया, और ये लेमिना ऐसे होगी तो पेडिकल यूं हो गया। सपोज मुझे इसमें डालना है, ठीक है, तो अब जो इस हिसाब से तो मुझे सीधा जाना चाहिए, बट मैं क्या देखूंगा कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ लेमिना, दिस इज़ द राइट डायरेक्शन, ठीक है। ये लेमिना की डायरेक्शन है तो दिस इज़ द राइट डायरेक्शन ऑफ स्क्रू, ये लेमिना की डायरेक्शन है तो दिस इज़ द राइट डायरेक्शन ऑफ स्क्रू। तो यू यूज़ स्मॉल लैंगनबैग एंड ऑपोजिट साइड के लेमिना पे रख दो, तो लैंगनबैग का डंडा जिस तरफ जाएगा ना उस तरह से, वही आपका पेशेंट का क्रेनियोकाउडल एंगुलेशन। बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे यही है कि लेमिना के राइट एंगल पे पेडिकल होता है, तो राइट एंगल को जैसे ही रखोगे तो जो डायरेक्शन बताएगा, जैसे सपोज आप D1 D2 पे जा रहे हो फिक्स करने के लिए, तो D1 D2 के अंदर काइफोसिस कोई पेशेंट की काइफोटिक डिफॉर्मिटी है तो ऑलमोस्ट 60 डिग्री यू स्क्रूज आते हैं, दे गो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। और इफ D3 फॉर फ्रैक्चर डिसलोकेशन आर देयर, सपोज ये कॉलम है आपका, ये कॉलम और फ्रैक्चर होकर दूसरा कॉलम यूँ हो गया आपका, यूँ हो गया। अब थिंक अबाउट दिस स्क्रू, ऑल्दो ये मान लो D7 ही है, ठीक है, लेकिन आपका परपेंडिकुलर लेमिना है तो स्क्रू यूँ जा रहा है। अब जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, बट अब ये लेमिना फ्रैक्चर हो गया, लेमिना ऐसे आ गया है, तो परपेंडिकुलर तो क्रेनियोकाउडल डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्टिबल बॉडी लेमिना। वही चीज़ सीखने का जो कस्टमाइज कर सको, एक थ्योरी नहीं सीखने का कि हर पेशेंट का अपना काइफोटिक बॉडी कर्वेचर होता तो अपना अपना लेमिना अलग अलग पोजीशन में होगा। ये तीनों चीज़ें हो गई, एंट्री पॉइंट, मीडियो लेटरल, क्रेनियोकाउडल। इन सब चीज़ों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन देयर इज अ फील। यही सबसे ज़्यादा डिसाइड करती है आपकी आफ्टर, जैसे अभी हम लोग करते हैं तो मुझे ये नहीं पता होता मीडियल लेटरल जा रहा है क्या जा रहा है। देन यू आर डूइंग स्कोलियोसिस, देन स्कोलियोसिस में एक पेडिकल इतना सा होता है, दूसरा पेडिकल इतना सा होता है, तो सारा काम आपका फील पे ही होता है। अपन अब इसकी बात करते हैं सबसे पहले, जैसे अब लाइन बैक नहीं होएगा, ठीक है। अभी देखो ये मैं देखने में सबसे अच्छा तो फील यूँ ही आ रहा है कि मैं यूँ चला जाऊँ, बट ऐसे नहीं। ये लेमिना का राइट एंगल है, आप देखो ये ऐसे जाएगा, ये है तो ये ऐसे जाएगा, और यदि इसमें जाना है मुझे, अपन यदि एक ही डायरेक्शन सब में यूँ लेके चले, सपोज मैं इसमें ऐसे लेके चल रहा हूँ तो आई विल रीच वेयर डिस्क स्पेस, ठीक है। यदि मैं यूँ जाऊँगा ना, ये सर, डिस्क स्पेस में चला जाऊँगा सीधा, ये सर। बट लेमिना कैसे ऐसे है तो मेरे को कैसे जाने का, ऐसे जाने का 90 डिग्री। तो क्रेनियोकाउडल डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय द लेमिना की पोजीशन, मीडियो लेटरल डिसाइडेड बाय द लेवल ऑफ द वर्टिबल बॉडी, एंड एंट्री पॉइंट आर स्टैंडर्ड, ठीक है। वो भी पेशेंट की एनाटॉमी से ही डिसाइड होता है। मिड लाइन ऑफ टीपी एंड द मिड लाइन ऑफ फैसेट इज द आइडियल पोजीशन। चलो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से एंट्री लेते हैं, सपोज इफ आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, एक जना यहाँ से एंट्री लेता है, एक जना यहाँ से एंट्री लेता है, ठीक है, दोनों का ट्रेजेक्ट्री अलग अलग रहेगा। यदि मुझे इस तरह से जाना है यहाँ से, आई हैव टू कन्वर्ज, सी, इसको होल्ड कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ज करना, और यदि मैं इसको कन्वर्ज कर दूंगा तो मैं कैनाल में पहुंच जाऊंगा। ये रहा मैं कैनाल के अंदर हूँ, क्योंकि जितना आप मीडियल एंट्री ले रहे हो उतना आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा, और जितना, और चलो ठीक है, मैंने यहाँ से एंट्री लिया, यहाँ से एंट्री लेके यदि मैंने सीधा पहुँच गया ना तो मैं वर्टिबल बॉडी से बाहर पहुँच गया, सही है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक ट्यूब है, और ट्यूब में आप, इफ़ देयर इज वन पाइप, आपको इस